मेरी दिन रात की कमाई है, मैंने बनाया है ये सब। माँ की सालगिरह का दे रहा हूँ। पहला क्लाइंट इतना मुश्किल, पलकों पे सजा कर लाई थी उससे मैं। मेरे बेटे को ही नहीं, मेरी दौलत को भी हथियाना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हुमार की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि कहकशा बेगम का मकाफात अमल अब शुरू हो चुका है। कहकशा बेगम ने जो कुछ हरीम के साथ किया है, अब उनकी लाडली बहू भी उनके साथ ऐसा ही करेगी। जिस तरह कहकशा बेगम ने साजिशें करके हरीम को फैज की जिंदगी से दूर किया है, अब इनकी नस्ली बहू यही चालें चलकर रेहान को कहकशा बेगम से दूर कर देगी। कहकशा बेगम जिन्हें अपने फर्माबरदार बेटे रेहान पर बड़ा मान था, वही बेटा अपनी बीवी के कहने में आकर अपने माँ बाप से अपने हिस्से की बात कर रहा है। कहकशा बेगम के लाख समझाने पर भी वो कनाडा जाने पर बजिद है और अपने माँ बाप से अपने हिस्से की डिमांड कर रहा है। जिस पर कहकशा बेगम रेहान से कहती है कि हमारे मरने से पहले तो तुम्हें जायदाद में से फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। जिस पर हमना निहायत बदतमीजी से कहकशा बेगम से कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी के मरने का इंतजार करें। कहकशा बेगम का गम से बुरा हाल होता है कि उनका इस कदर फरमाबरदार बेटा इस कदर बदल जाएगा कि बहू की इतनी बदतमीजी करने पर भी वो उसको नहीं रोकेगा, बल्कि उल्टा उसका साथ देगा। वो फाइज से कहती हैं कि अब मेरी तमाम उम्मीदों का मरकज तुम हो, अब तुम ऑफिस आकर बिजनेस संभालो। फाइज कहकशा बेगम के आंसू देखकर ऑफिस आना शुरू कर देता है। जब फाइज ऑफिस जाना शुरू करेगा तो उसे पता चलेगा कि रेयान ने अपने माँ बाप को किस कदर धोखा दिया है और उनके जाली साइन करवा के उनकी आधी से ज्यादा जायदाद तो रेयान बेच चुका है। जब वो इस बारे में कहकशा बेगम को बताएगा तो वो रेयान की इस हरकत पर हैरान रह जाएंगी। जिस पर कहकशा बेगम फाइज से कहेंगी कि रेयान ये सब हमना के कहने में आकर कर रहा है। वो कहेंगी कि मैं हमना को पलकों पर सजाकर इस घर में लाई थी, लेकिन वो मेरे बेटे को ही नहीं मेरी दौलत को भी हथियाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फ्रेंड्स, आने वाली किस्त में आप मजीद देखेंगे कि रेयान जब अपने ऑफिस जाता है तो अपने ऑफिस में वहाँ पर फाइज को बैठा देखकर हैरान रह जाता है। रेयान फाइज से कहेगा कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो, जिस पर फाइज कहेगा अब से ये बिजनेस मैं संभालूंगा। जिसके जवाब में रेयान कहेगा ये सब मेरे दिन रात की कमाई है और मैंने इसे बनाया है। जिस पर फाइज जवाब देगा तो फिर आपको अपने ही घर में चोर दरवाजे से दाखिल होकर नकब लगाने की क्या जरूरत थी, आपने अपने ही माँ बाप को ठेस पहुंचाई है। रेयान फाइज से कहेगा कि अगर मैं तुम्हें मॉम और डैड की सारी हकीकत बता दूं कि किस तरह उन्होंने तुम्हारे साथ साजिशें की हैं और तुम्हारे एतमाद के साथ खेले हैं, तो तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, अगली किस्त में हम मजीद देखेंगे कि हरी मुदस्सिर के ऑफिस में जॉब करने लग जाएगी और मुदस्सिर अपनी माँ की सालगिरह के सारे इंतजाम उसके हवाले कर देगा। जिस पर हरीम कहेगी कि मेरा पहला असाइनमेंट ही आपने बहुत मुश्किल दिया है। जिस पर मुदस्सिर कहेगा कि आप जिस कदर अपने वालिद से पुरखलूस हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वालिदा की सालगिरह के इंतजामात भी उसी खुलूस और मोहब्बत से करेंगी।